इस्तीफा हो गया है, लेकिन हमारी दो और मांगे ऐसे नहीं जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अब ये बड़ी खबर आई है कि इस्तीफे के बाद भी जंतर मंतर से तलबा पीछे हटने को तैयार नहीं है और बाकायदा दो और मज़ीद मुतालबात पेश किए हैं। दो बड़ी मांगे रखी हैं जिनको मोदी सरकार को मानना होगा। इस्तीफा हो गया है, लेकिन हमारी दो और मांगे ऐसे नहीं जाएंगे। कॉकरोच है, एक बार घुसता है तो निकलता नहीं है कॉकरोच। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, लेकिन जिन बच्चों ने सुसाइड करी है उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना। 1 करोड़ का मुआवजा उन सारे परिवारों को। और दूसरा, ये जो पुलिस वाले गुंडों ने हरकत करी थी 20 तारीख को, उसके ऊपर पुलिस वालों के ऊपर एक्शन तो होना ही चाहिए। डीसीपी संदीप लांबा, एसीपी अजय शर्मा, सचिन शर्मा। पूरे एहतजाज को लीड करने वाले और कोकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत ईपके ने बयान दिया है मीडिया के सामने। उन्होंने कहा है डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जमहूरियत है। उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन हमारी दो बड़ी मांगे हैं, दो मज़ीद मुतालबात हैं। हम इतनी आसानी से पीछे हटने वाले नहीं हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन जिन बच्चों ने ख़ुदकुशी की उनके ख़ानदानों को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा मिलना चाहिए और ये ज़रूर मिलना चाहिए। मोदी सरकार को उन तमाम ख़ानदानों को 1-1 करोड़ रुपये का मुआवजा देना चाहिए। इस तरह का ये एक मुतालबा किया है। दूसरा, 20 तारीख को जिन पुलिस मुलाजिमीन ने ये हरकत की उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या को सस्पेंड किया जाए और उनको जेल के अंदर डाला जाए। ये और दो मज़ीद मुतालबात हैं जिनको मोदी सरकार को मानना होगा, इस तरह से तलबा का कहना है। नाजरीन, दूसरी जानिब आपको बताएं, उन्होंने 2 सफ़ों पर मुश्तमिल एक इस्तीफ़ा पेश किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने अपने मकतूब इस्तीफ़े में लिखा है, मेरे नौजवान साथियों, मैं गुज़िश्ता 4 दहाइयों से ज़ायद अरसे से तालीमी इस्लाहात के लिए वक्फ़ रहा हूँ। मेरा हमेशा ये यकीन रहा है कि एक मज़बूत, जामे और दूर अंदेश तालीमी निज़ाम ही एक मज़बूत कौम की बुनियाद होता है। मैं मुल्क के नौजवानों की उमंगों, जज्बात और उनके जायज़ तवक्कुआत का दिल से एहतराम करता हूँ। हिंदुस्तान के नौजवानों के ख्वाबों को हकीकत में बदलना हम सब की सियासी और समाजी ज़िंदगी का अखलाक़ी अज़्म रहा है। मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूर अंदेश क़ियादत में मुल्क की खिदमत का जो मौका मुझे मिला, इसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। ताहम 3 मई 2026 को मुनक़िद होने वाले नीट यूजी इम्तिहान में बेज़ाब्तगियों की इत्तिलात सामने आई। हुकूमत हिंद ने इस मामले का फ़ौरी नोटिस लेते हुए तहकीकात CBI के सुपुर्द की, इम्तिहान को मनसूख किया और दोबारा इम्तिहान की तारीख का ऐलान किया। इसके साथ ही आइंदा साल से इस इम्तिहान को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के ज़रिए मुनक़िद करने का फ़ैसला भी किया गया। इस पूरे अमल के दौरान हमारी अव्वलीन तरजीह ये थी कि 20 लाख से ज़ायद तलबा का इम्तिहान शफ़ाफ़ और मुनज़्ज़म अंदाज में मुनक़िद हो। इस मकसद के लिए हुकूमत हिंद, मुख्तलिफ़ रियासती हुकूमतों, खुसूसन ज़िली इंतज़ामिया ने मुश्तरका तौर पर काम किया। तलबा, वालिदैन और सरपरस्तों के ताउन से 21 जून 2026 को इम्तिहान कामयाबी से मुकम्मल हुआ। पहले ही दिन से मैंने इस मामले की ज़िम्मेदारी कबूल की और कभी भी इस सूरत हाल से मुँह नहीं मोड़ा। मेरा अज़्म था कि इम्तिहानी माफिया की वजह से किसी भी ज़हीन तालिब इल्म का मुस्तक़बिल मुतासिर ना हो और किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना होने पाए। 16 जुलाई को जारी होने वाले नीट यूजी के नताइज हौसला अफजा रहे, जिनमें गरीब और पसमानदा तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले कई बासलाहियत तलबा ने नुमायाँ कामयाबी हासिल की। इसके बावजूद बासर अफराद ने तलबा को गुमराह करने और रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की, जिससे मुझे इंतहाई दुख पहुँचा। मेरा हमेशा से हमारे जमहूरी निज़ाम पर गैर मुतज़लज़िल यकीन रहा है और मैं नौजवानों
کے خوابوں، امیدوں اور خواہشات کا احترام کرتا آیا ہوں۔ نوجوان صرف ملک کا مستقبل ہی نہیں بلکہ ایک نئے اور ترقی یافتہ ہندوستان کے معمار بھی ہیں۔ گزشتہ 10 دنوں کے واقعات نے مجھے بے حد رنجیدہ کیا ہے۔ یہ معاملہ میرے لیے ذاتی وقار کا نہیں ہے بلکہ ملک کی نوجوان طاقت ہی ہندوستان کی اصل طاقت ہے۔ میرا عزم ہے کہ نوجوانوں کو گمراہی کے جال میں پھنسنے نہیں دیا جائے گا۔ جنتر منتر اور ملک کے دیگر حصوں میں پیدا ہونے والی صورتحال سے کہیں ملک کے دشمن عناصر فائدہ نہ اٹھا لیں۔ قومی یکجہتی برقرار رہے، کسی بھی طالب علم کا مستقبل قانونی پیچیدگیوں میں نہ الجھے اور ہمارے نوجوان اپنی توجہ تعلیم اور اپنے کیریئر پر مرکوز رکھ سکیں۔ انہی تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اپنا استعفیٰ معزز وزیر اعظم کو بھیج دیا ہے۔ میں وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی رہنمائی، اعتماد اور مسلسل تعاون کے لیے تہہ دل سے ان کا شکر گزار ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے تمام کابینہ ساتھیوں، وزارت کے افسران و ملازمین اور ان تمام افراد کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جن کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا۔ قوم کی خدمت میری زندگی کی سب سے بڑی ترجیح ہے اور میں ہمیشہ اسی کے لیے وقف رہوں گا۔ بھگوان شری جگن ناتھ کے آشیرواد سے میں آئندہ بھی بھارت ماتا، اڑیسہ کے عوام اور ملک کے نوجوانوں کی امنگوں کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن طریقے سے خود کو وقف رکھوں گا۔ آپ کا دھرمیندر پردھان۔ یہ اپنے استعفے میں، اپنے مکتوب میں اس طرح سے یہ تمام باتیں انہوں نے لکھی تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ ناظرین، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس تعلق سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ویڈیو کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ اور اب مولانا محمد علی جوہر یونیورسٹی جس کی ڈیمولیشن کا اعلان ہو رکھا ہے، جس پر بلڈوزر چلانے کی بات چل رہی ہے اور کچھ وقت کا 15 دن کا غالباً الٹیمیٹم دیا گیا تھا، اس پر بھی طلباء کو سوچنا چاہیے، بھارت کے لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ اس کا بھی معاملہ تعلیم سے، شکشا سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔